नेक्स्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.9 के सिलसिले का ही इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा की। कंडीशन इसमें हमने क्या बताई थी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो एट क्रिटिकल वैल्यू तो फिर फंक्शन में रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो एट क्रिटिकल वैल्यू तो फिर फंक्शन में क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक्सरसाइज 2.9 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और नेक्स्ट जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। इस फंक्शन में नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x जो है ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है एट x इज इक्वल टू e। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको डिफ्रेंशिएट करना। फंक्शन गिवन है, f ऑफ x लिख लें या y लिख लें। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि y हो या f ऑफ x हो, ये सेम एक ही चीज़ है। एंड पे जाके हम फिर f ऑफ x की जगह x की वैल्यू पुट करके y फाइंड करते हैं। इसमें ऑलरेडी y गिवन है, तो डिफ्रेंशिएट कर लें। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपको सिंपल और इजी फंक्शन नहीं गिवन, इस पे क्वेश्चन रूल यूज़ होगा। जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें था कि फंक्शन के सीधे सीधे डेरिवेटिव मौजूद थे, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड लाइन में डेरिवेटिव लिख देते थे। अगर आपको डेरिवेटिव्स लिखने में प्रॉब्लम आए तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं ताकि हर किस्म की गलती से बचा जा सके। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पर क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे विच इज़ एक्स स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इनटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स y1। dy बाई डी एक्स मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। इट कम्स 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर क्या आ गया जी, एक्स स्क्वेयर आ गया। क्लियर? फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अगेन आप लोगों को पता है इस पर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। अगेन इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। ये लेंगे, ये वेव्स हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सोचिएगा ज़रा ये क्यों लगाई थी। हाँ जी, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें जी। डिफरेंशिएटिंग y1 विद रिस्पेक्ट टू x। इन फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें। तो हम डेरिवेटिव ऑपरेट करके इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर एक्स स्क्वेयर। तो y1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी, y2। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम किससे लिखते हैं, y2 से। अगेन इस पर क्वोशंट रूल आएगा, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर। ओके, ये लें जी, y2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, हाँ जी, y2 इज इक्वल टू एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4, इट इज़ एक्स स्क्वेयर। इस पे u माइनस वी फॉर्म अप्लाई करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 1 ओवर x आ जाएगा। तो इट इज़ माइनस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ओके, अगर किसी को नेचुरल लॉग ऑफ x के डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ किया है, तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्टूडेंट्स इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर x होता है। और आगे अगर 2x हो 3x हो तो फिर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। फिलहाल हमारे पास सिंपल है इसलिए हमने 1 ओवर x लिख लिया। तो यहाँ से ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x टाइम्स 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 आ गया।
ये लें जी, y2 ऑलमोस्ट हमने फाइंड कर लिया है। इसमें से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लें, माइनस एक्स कॉमन ले लें। माइनस एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 + 2 × 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर 4। तो ये एक x जो हमने कॉमन लिया है वो इस डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, x³ रह जाएगा। ओके, तो इट रिमेन्स y2 = माइनस टाइम्स -1 टाइम्स 1 + 2 × 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या आएगा, x³ आ जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ से क्या हो गया, हमने कैंसिल कर दिया है। ये हमारा आ गया सेकंड डेरिवेटिव, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि आप इतने स्मार्ट हैं, आपकी डिफरेंशिएशन पे इतनी कमांड है, तो आप इसको डायरेक्ट भी 2-4 लाइन में कर सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। क्लियर? तो अब आप लोग क्या करेंगे, y1 को = 0 पुट करें। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में से अब हमने क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ऑल्दो इट इज़ गिवन एट x = e, चेक कर लेते हैं x = e के अलावा कोई और वैल्यू तो नहीं आ रही। तो लास्ट लेक्चर की तरह ही उसी तरतीब से करना है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट y1 = 0, y1 क्या दें, f' क्या दें, इट इज़ द सेम वन, = 0, मीन 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x² किसके 0 के इक्वल। क्लियर? तो यहाँ से ज़ाहिर है 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x = 0, x² हम कहते हैं इधर आके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x = -1 आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ x = 1 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो हमें तो x फाइंड करना है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x = नेचुरल लॉग ऑफ e। इस 1 को हमने क्या लिखा है, नेचुरल लॉग ऑफ e लिखा है, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ e कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो एंटी लॉग लेने से हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, x = e आ जाएगा। और यही x = e हमें क्वेश्चन में भी गिवन था। ओके, इसको पहले तो हमने वेरीफाई कर लिया कि इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ रही, ओनली x = e है हमारे पास एक नंबर, जिस पे हमने अब डबल डेरिवेटिव को चेक करना है। तो इसको पुट कर दें जी, इन y2, पुट इन y2, डेट इज़ y2 मीन इस फंक्शन में आपने पुट कर देना है, y2 = -1 × 1 + 2 टाइम्स 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x³। तो y2 एट e ये पढ़ा जाएगा, y2 की वैल्यू एट x = e = -1 × 1 + 2 × 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e, x की जगह e पुट कर दें, ओवर e³ आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये y2 एट e ये पढ़ा जाएगा फंक्शन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट x = e। ना भी लिखें तो उससे गुजारा हो जाएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक ना लिखें। तो इट रिमेन्स सिंपल y2। तो y2 = किसके आ जाएगा जी, -1 × 1 + 2 × 1 माइनस 1, नेचुरल लॉग ऑफ e कितना होगा, 1 होगा, ओवर e³ जी। नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसलिए हमने नेचुरल लॉग ऑफ e की जगह 1 पुट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, -1 ओवर e³ आ जाएगा। -1 ओवर e³ का क्या मतलब है, डबल डेरिवेटिव क्या आ गया जी हमारे पास, -1 ओवर e³ मीन इट इज़ लेस देन 0, नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हैज़ रिलेटिव, यस, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो हम कहते हैं फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा। फंक्शन में क्या आएगा, रिलेटिव मैक्सिमा, व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव वाज इक्वल टू 0। तो वही हमने काम किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की, उस क्रिटिकल वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट किया और फाइंड किया कि वाकया ही ये नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अब हम इसको सम अप करने के लिए कह सकते हैं कि सिंस y2 इज़ नेगेटिव, तो ये लेंगे, इसको सम अप हम इस साइड पे कर देते हैं। ये डेफिनेशन अब रेस कर दें, क्योंकि मैक्सिमम हेल्प ले ली हमने इससे। ये लें जी, सिंस एक्सरसाइज 2.9 ही चल रही है जी हमारी, सिंस
y2 इज़ लेस देन 0 मीन नेगेटिव एट x इज इक्वल टू e, सो फंक्शन हैज़ relative मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू e। तो अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें x इज इक्वल टू e को किधर, फर्स्ट इक्वेशन में। फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू e इन फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल टू e इन फर्स्ट। फर्स्ट कौन सी है, जो गिवन क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पे है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, डेट इज़ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e ओवर e आ जाएगा, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओवर e आ गया, बिकॉज नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। हैंस आंसर कैसे लिखते हैं हम, मैक्सिमम y एट 1 ओवर e इज इक्वल टू किस, सॉरी y एट e इज इक्वल टू किसके, 1 ओवर e के। क्लियर। तो लेक्चर के स्टार्ट पे आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सोल्यूशन कंप्लीट किया है, इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए कीप वाचिंग टिल नेक्स्ट लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट। क्लियर। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। फाइंड, इसमें से भी क्या करनी है जी, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यू मीन रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करना है या फिर रिलेटिव मिनिमा फाइंड करना है। एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे x की पावर 4 है। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जितनी x की पावर होगी उससे एक लेस करेंगे, मीन 4 पावर है तो यहाँ से 3 क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। 3 क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब यह है कि इसमें 3 टर्निंग पॉइंट आएंगे। तो चेक करते हैं जी, पहले इसे डिफरेंशिएट कर लें। डिफरेंशिएट करके फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लिख लें। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट क्या दें, विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट कम्स एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 8x। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जितनी पावर है, ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जितनी पावर है उतनी ही क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। अगर x की पावर 3 है तो 3 क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में x की पावर 2 है तो फिर 2 क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी। क्लियर। तो इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट कर लें। एफ डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12x माइनस 8 आ जाएगा। तो लें जी, अब हमने फाइंड करनी है क्रिटिकल वैल्यूज़। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ पुट एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करने का क्या मतलब है, 12x माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है, 4x क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ज़रा, और ये भी नोट कीजिएगा कि स्टूडेंट्स इधर गलती क्या करते हैं। इसमें से जी 4x हमें क्लियरली कॉमन नज़र आ रहा है, 4x कॉमन आएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से ये करते हैं कि ओनली दे राइट डाउन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मीन वो कहते हैं कि जी 4x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आप ये देखें, फिर तो हमारे पास यहाँ से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। एंड क्लियरली वी आर गोइंग टू मिस द 1 वैल्यू ऑफ द x। हम क्रिटिकल एक वैल्यू को मिस करते जा रहे हैं, मिस कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन जो वो कंप्लीट नहीं होगा। इन 2 पे तो हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये एक वैल्यू जिसको हमने ये कह दिया कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल वगैरह हो जाएगा, जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। When product of 2 factors either first factor is equal to 0, 4x is equal to 0 होगा, या फिर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। अब ज़ाहिर है यहाँ से x इज इक्वल टू 0/4, तो आंसर ही 0 आ जाएगा। x की एक वैल्यू 0 आ गई। क्लियर। दूसरी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट आ गया।
तो इन दिस वे वी हैव 3 क्रिटिकल वैल्यूज़। कौन कौन सी? एक x इज इक्वल टू 0 और दूसरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये इनफैक्ट 2 वैल्यूज़ हैं। ओके, अब आपने इनको क्या करना है, यूज़ करते हुए फंक्शन में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये लें जी, करें जी इसको स्टार्ट। वैल्यूज़ कौन कौन सी आ गई? एक x इज इक्वल टू 0, एक √2 और एक माइनस √2। तरतीब से भी लिख सकते हैं। मीन तरतीब से लिखने का मतलब यह है कि पहले आप माइनस √2 कर लें, देन 0 एंड देन √2। ओके, माइनस √2 से 0, 0 से √2। ये लें जी। अब इन वैल्यूज़ को डेफिनेटली हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो पहले हम कर लेते हैं जी इसको, पुट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन f डबल डैश ऑफ x। डेट इज f डबल डैश ऑफ x क्या है जी? 12x माइनस 8। तो डबल डेरिवेटिव एट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8। ओके, अब अगर हम इसको ना भी सिंप्लीफाई करें तो ये हमें क्या बता रहा है, डबल डेरिवेटिव एट माइनस √2 इज इक्वल टू माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8। देखें ये वैल्यू भी नेगेटिव है, ये वैल्यू भी नेगेटिव है। फर्स्ट वैल्यू इज़ आल्सो नेगेटिव, सेकंड वैल्यू इज़ आल्सो नेगेटिव। तो ज़ाहिर है इनकी जो कैलकुलेशन है वो भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, लेस देन 0 ही आएगी। इसको फर्दर कैलकुलेटर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रहने देना इसे आपने। तो ये लें जी, ये हमारे पास लेस देन 0 आ गया। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या होगा? सो फंक्शन हैज़ relative maxima at x is equal to minus square root of 2। फंक्शन हैज़ relative maxima at x is equal to minus square root of 2। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम वैल्यू पुट x is equal to माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन फर्स्ट। मीन इसमें पुट कर दें। ओके, डेट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके आएगा जी? एक्स रेज पर 4 माइनस 4x स्क्वायर। इसमें जब आप पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा जी हमारे पास? हाँ जी, तो एफ एक्स की जगह हमने पुट कर दिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इधर भी ज़ाहिर है एक्स की जगह माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर देंगे और इस एक्स की जगह पे भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर देंगे। तो इसको अब ज़रा हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4 है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस इसकी पावर 1/2 की पावर 4। नेगेटिव नंबर की पावर 4 होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मीन ये हमारे पास सिंपल बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4 बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर में 4 आएगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये लें जी, इसको अब हम लिख लेते हैं 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर, सॉरी पावर 4। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर बचेगा विच इज इक्वल टू 4। ये आपको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो -2 स्क्वायर रूट की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 4 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास जी एफ एट, इसको इधर लिख लेते हैं, एफ एट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 2 आएगा। क्लियर? ये कैलकुलेशन यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा कि ये 4 कैसे आया है। ओके, तो एफ एट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू किसके आ गया? -4 के। सो मैक्सिमम एफ एट स्क्वायर रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू -4 आ गया। ये लें जी, 3 वैल्यू में से एक वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है। 3 क्रिटिकल वैल्यूज में से एक क्रिटिकल वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड वैल्यू पुट कर ले। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0। हाँ जी, x इज इक्वल टू 0 को पुट करना है इन f डबल डैश ऑफ x। तो f डबल डैश ऑफ x किसके इक्वल है जी? 12x माइनस 8। इसमें पुट करें, डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाँ जी, 12 इंटू 0 माइनस 8। तो डबल डेरिवेटिव एट x एट 0 कितना आ गया जी? ये भी -8 आ गया, लेस देन 0 नेगेटिव।
नेगेटिव हो तो फंक्शन क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन इज़ मैक्सिमम, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपने क्या करना है, ये x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है किधर, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट जी, पुट x इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, हाँ जी, फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करने से इट कम्स f एट x इज इक्वल टू x रेज़ पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, तो ज़ाहिर है f एट 0 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम f एट 0 इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम f एट 0 इज इक्वल टू किसके आ गया जी, 0 के इक्वल आ गया। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक वैल्यू रह गई है, वो अब आप लोगों ने खुद पुट करनी है। कौन सी वो वैल्यू है जी, उसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। थर्ड वैल्यू रिमेन्स, जी वो क्वेश्चन बोर्ड के लेफ़्ट बॉटम से आपने जी लेफ़्ट बॉटम से राइट टॉप की तरफ आ जाना है तीसरी वैल्यू कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज़ पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन सेकंड इन डबल डेरिवेटिव इन f डबल डैश ऑफ x, डेट इज़ f डबल डैश ऑफ x किसके इक्वल है जी, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास 12x माइनस 8। तो डबल डेरिवेटिव एट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 8। तो ये ऑब्वियसली क्या आएगा, ये नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आए, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा। इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ से इसे कंप्लीट कीजिएगा और देखिएगा कि ये इससे जो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली कैलकुलेशन किया उससे मिलती जुलती होगी। जो माइनस स्क्वायर रूट 2 वाली कैलकुलेशन की है ये एग्जैक्ट उसी से मिलती जुलती होगी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट, 7th पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट रहते हैं, कौन कौन सा, एक 6th है और एक 9th पार्ट है। छठा पार्ट 9वां, इनको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डोंट मिस द नेक्स्ट lecture. We are going to attempt the very important question, y is equal to x raised to power x has minimum value at x is equal to 1/e. Thank you very much till then.